वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास हमारी जो थी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे चल रही थी। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और टाइप पढ़ा था कि जब इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट हो या जिसे हम यथातथ अवकल समीकरण बोलते हैं तो उस केस में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है उसका हमने मेथड लास्ट क्लास में पढ़ा था और कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। और आज भी हमारी क्लास कंटिन्यू ही रहेगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ही, और इसके ऊपर आज हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी। जब हमारी इक्वेशन की फॉर्म mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना होता है कि क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो इसके लिए क्या चेकिंग थी, इसके लिए मैंने आपको एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताई थी कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसका m का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू n के रिस्पेक्ट में पार्शियल n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर इक्वल है, ये कंडीशन अगर है तो ये इक्वेशन क्या बन जाती थी, एग्जैक्ट बन जाती थी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद इसको सोल्व करने का जो मेथड था वो क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप बताए थे मैंने आपको इसके लिए। फर्स्ट स्टेप में तो क्या था, mdx फाइंड करना था y को कांस्टेंट लेते हुए। ध्यान रखना है यहाँ पे, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। नेक्स्ट था इसी का ही विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन, mdx का ही विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर इसको n में से माइनस करना था। n में से माइनस करने के बाद जो भी हमारी टर्म आती थी उसका हम विद रिस्पेक्ट टू y क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। और फिर इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 इनका क्या कर देते थे, ऐड इज इक्वल टू c। तो कल की या हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने ये मेथड पढ़ा था और इसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स भी सोल्व किए थे। ये मैंने एक बार रिपीट कर दिया है। अब हम इसका आज इस एग्जांपल में बात करते हैं कि इस केस में पहले चेक करते हैं क्या ये एग्जैक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैं साफ कर रही हूँ, आपको रिपीट कर दिया एक बार। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेकिंग क्या करनी है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो क्या करेंगे हम, डेल m ओवर डेल y इसका करेंगे m, ये आपका इस इक्वेशन को अगर जब हम कंपैरिजन करते हैं mdx प्लस ndy से तो ये हमारा m है और ये हमारा n है। तो डेल m ओवर डेल y यानी कि m क्या है आपका y, इसको इस ब्रैकेट में रख लेते हैं, y x, सॉरी यहाँ पे 1 है, 1 प्लस में 1/x कोस y। फिर इसका हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो y का क्या हो जाएगा 1 और ये वैसे का वैसे, ये यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पता ही है, फर्स्ट ईयर में आप सब लोग पढ़कर आए हैं और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में y के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बाकी जो वेरिएबल होते हैं वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। इसका आ जाएगा माइनस का साइन y। ये आ चुका है डेल m बाई डेल y। अब हम फाइंड करेंगे डेल n बाई डेल x। डेल n बाई डेल x फाइंड करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम डेल n बाई डेल x निकालने के लिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आएगा 1 अप प्लस में 1/x और यहाँ पे x का क्या हो जाएगा फिर 1, यानी ये टर्म आएगी। अब आप देखिए ये दोनों क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। n वाली टर्म का, ये वाली जो टर्म थी मेरी, इसका मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया। मतलब ये इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर इसको सॉल्यूशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे mdx टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। तो m की वैल्यू देख लें क्या है, m की वैल्यू है y इंटू 1 प्लस में 1/x प्लस कोस y, y इंटू 1 प्लस में
1/x साथ में क्या है cos y। तो यहाँ पे जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा y और ये x, फिर साथ में इसका क्या आ जाएगा y log x, सॉरी y तो बाहर ही रखते हैं, फिर cos y का करेंगे तो x cos y आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है हमारी। m dx फाइंड किया हमने, y को कांस्टेंट लेते हुए विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसका क्या किया है पार्शियल डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन किया है, पार्शियल अब करेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका जब विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी यहाँ पे ये साइन भी हट जाएगा, अब ये इंटीग्रेशन आ चुका है इसका। अब जब इसका करेंगे तो ये आएगा y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का 1 हो जाएगा, बाकी चीज कांस्टेंट है तो वैसे का वैसे, और इसका करेंगे तो माइनस साइन y, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया। ये किसकी वैल्यू है डेल अपॉन में डेल y m dx की। अब हम क्या करेंगे इसको n में से माइनस करेंगे, n में से माइनस करेंगे तो n देखिए आपका क्या है, n है x log x माइनस x साइन y, x log x माइनस x साइन y। ये देखिए n की वैल्यू मैंने ये वाली पुट कर दी, ये जो वैल्यू थी n की। अब ये और ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये कट होके क्या देगा 0 देगा। यहाँ पे ये वैल्यू 0 होगी। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे वैल्यू 0 होगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब 0 का ही हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि इस टर्म का हम क्या करते थे इंटीग्रेशन करते थे विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब आप इसका 0 का इंटीग्रेशन, आपको पता ही है क्या होता है, सी कांस्टेंट वैल्यू होती है कोई भी। तो ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। 0 का इनडेफिनेट इंटीग्रल जो होता है अनिश्चित समाकलन, वो हमेशा कांस्टेंट ही होता है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की वैल्यू किसके इक्वल रखनी होती थी, सी के। इक्वेशन नंबर 1 ये रही आपकी, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ y log x, सॉरी यहाँ पे ये log बाद में आएगा, y x प्लस log x प्लस x cos y, प्लस में यहाँ पे c आएगा और इक्वल में भी क्या है c1 ले लो, तो ये कांस्टेंट जुड़कर एक ही कांस्टेंट देंगे तो आंसर आ जाएगा y x log x प्लस x cos y इज इक्वल टू c। इसको नया कांस्टेंट दे दिया मैंने कैपिटल C। तो ये क्वेश्चन था। यहाँ पे ये टर्म y के साथ में नहीं है, ये वाली टर्म सेपरेट कर लेते हैं हम। ये सिर्फ इतनी ही है ये टर्म, ये y सबके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ध्यान रखना है। ये देखिए y सिर्फ इसके साथ मल्टीपल में है तो इसके साथ ही रखना है, पूरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन था और हमने इसमें एक नई चीज़ देखी कि अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो डायरेक्टली हम इसका कांस्टेंट की फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा और क्वेश्चन खत्म होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है वैसे तो। पहले एग्जैक्ट की चेकिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। अभी तो देखिए इक्वेशन जो हम पार्ट कर रहे हैं इसका, ये जो पार्ट है ये है ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। उस केस में ये एग्जैक्ट नहीं होगी, तो आप जब डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स निकालोगे तो वो सेम नहीं आएंगे। सेम नहीं आएंगे तो इसको करने का मेथड फिर कुछ और रहेगा। जैसे हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की थी या होमोजीनियस की थी, कि जब वो होमोजीनियस नहीं थी तो हमने उसको कैसे होमोजीनियस बनाया था, या वो लीनियर इक्वेशन नहीं थी तो हमने कैसे उसको बर्नौली वाली इक्वेशन की फॉर्म से लीनियर में चेंज किया था। तो सेम प्रोसीजर यहाँ रहेगा, इसको भी चेंज करने का अलग ही मेथड होगा, फिर वो बाद में हम बात करेंगे। फिलहाल आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर अब आगे एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हुआ है आपका, बस यहाँ पे वैल्यू ये वाली आपकी 0 आ गई थी, 0 का इंटीग्रेशन डायरेक्टली C। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल की। क्या है एग्जांपल, x dx प्लस y dy
इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका। पहले तो इसकी फॉर्म देखिए, इसकी फॉर्म देखकर तो आपको पहले इसकी फॉर्म ये बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की वो यही होती है। तो ये फॉर्म आपको दिख रही है कि यहाँ पे नहीं है, डी एक्स इधर भी पड़ा है उधर भी पड़ा है, तो डी एक्स को एक साइड कर लो, डी वाई को एक साइड कर लो, और पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद फिर हम इसकी एग्जैक्ट की चेकिंग करेंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है वैसे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये नेगेटिव है ए स्क्वायर के साथ, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो x प्लस में ए स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये आ गई हमारी फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट होगा y, और ये वाली टर्म जो है आपकी ये वाली, ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो y माइनस ए स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आ चुकी है आपकी इक्वेशंस। अब हमें ये दिख रही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली। अब आप देखिए हमने फाइंड क्या करना है कि डेल एम बाई डेल वाई चेक करना है यहाँ पे। तो इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखिए इसका जब आप इसके लिए करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x यहाँ पे एज ए कॉन्स्टेंट होगा, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका देखिए क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं u अपॉन v मेथड से। पहले v का स्क्वायर होता है नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी स्क्वायर हो जाएगी। अब ऊपर इसको स्किप करना है और इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन माइनस u अपॉन v मेथड आप लोगों को ध्यान में ही होगा सबको। अब जिसको स्किप किया था, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और वो भी कैसा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये आ जाएगा 2y इंटू, और इस बार जिसको आपने डिफरेंशिएशन नहीं किया मतलब इसको स्किप करना है, तो ये y आ जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर तो बाहर पड़ा ही है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है और ये माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस, अभी हम सिर्फ इसकी एग्जैक्ट की ही चेकिंग कर रहे हैं, अभी क्या ये एग्जैक्ट भी है या नहीं। तो ये आ गया आपका डेल एम बाय डेल वाई। अब निकालते हैं डेल एन बाय डेल एक्स। तो क्या है, y के लिए तो 0 हो जाएगा और माइनस का ए स्क्वायर आप बाहर रख लीजिए। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका, तो वही सेम u अपॉन v लगाएंगे पहले इसकी होल स्क्वायर, फिर इसको ऊपर स्किप कर दीजिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे का वैसा आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा माइनस, अब x को स्किप कर देना है और इसका ही हमने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा 2x, यानी जब इसको आप सोल्व करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इस बार। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की स्क्वायर। अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की स्क्वायर। ये देखिए दोनों इक्वेशंस क्या हैं, सेम हैं। तो मतलब ये इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यथातथ अवकल समीकरण है। तो इसको सोल्व करने के लिए फिर से अब हमें एम डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा और बाकी सारा जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका u अपॉन v से हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है, वो भी कैसा पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपने यहाँ पे कि जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, x का नहीं करना, फिर वहाँ पे हमें यहाँ पे सिर्फ y का ही होगा। अब हम फाइंड करते हैं एम डी एक्स। m की वैल्यू क्या है देख लेते हैं, m की वैल्यू है x प्लस में ए स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस में यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू।
ए स्क्वायर सिर्फ इसके साथ ही है, तो इस ए स्क्वायर को हम साइड कर देते हैं, सिर्फ यहाँ पे ही आएगा ये आएगी आपकी टर्म। टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, इसका हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा x² प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे करेंगे हम। जब मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे y को हमने कैसे ट्रीट करना है एज ए कांस्टेंट, तो इसको तो आप एक बार साइड में रख लीजिए इस टर्म को। तो अब ये देखिए, ये आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला 1 प्लस में x², 1/1 प्लस में x², तो क्या होता है tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x अपॉन में 1 होता है एक टाइप से ये। अब एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है a² प्लस में x² या x² प्लस में a² 1 में, उस केस में हमारा इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे तो a था, a कांस्टेंट ही है, ऊपर भी y क्या है हमारा एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है हमने, तभी मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया। स्टार्टिंग से जब से हम ये क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया जब भी हम mdx निकाल रहे हैं तो y को कैसे ट्रीट करना है कांस्टेंट की तरह। तो यहाँ पे इसको तो साइड कर दो, इसका क्या आएगा 1/y यानी 1/a tan इनवर्स x अपॉन में y। ये आ चुका है आपका इंटीग्रेशन। ये दोनों चाहे कट कर दो आप, ये आ जाएगा x²/2 प्लस a² tan इनवर्स x/y। ये पहली इक्वेशन आ चुकी है, ये आपकी पहली इक्वेशन आई है। अब हम इसमें mdx फाइंड कर लिया, ये इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब हम इसमें विद रिस्पेक्ट टू y इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे mdx का ही, यानी इस टर्म का हमने विद रिस्पेक्ट टू y क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि x को कैसा ट्रीट करना है एज ए कांस्टेंट, और इसका जब करेंगे a² तो बाहर रहेगा वैसे का वैसे। अब tan इनवर्स x/y, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना आप कि यहाँ पे हमने जो डिफरेंशिएशन करना है वो विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है 1/1 प्लस x²। यहाँ पे आप इसको क्या ले सकते हैं, ये कांस्टेंट है आपका, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस में x² प्लस में y²। पहले ये कर दिया हमने इसका डिफरेंशिएशन। अब विद रिस्पेक्ट टू y करना है जब आपने, तो x, अब इसका यहाँ पे x का तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहने दीजिए, और 1/y का भी डिफरेंशिएशन बाकी है। 1/y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा -1/y², यानी 1/y का अलग से हमने करना है। x को तो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करना है, x वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। तो अब इसको सोल्व करते हैं पूरे को, ये आ जाएगा x² प्लस y², ये वाला y² ऊपर चला जाएगा, ये y² जो था, और साथ में क्या है -x अपॉन में y²। ये y² से y² क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आपकी लास्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगी -a²x ओवर x² प्लस y²। ये आ गई आपकी वैल्यू। अब आपने क्या करना है, इसको n में से माइनस करना है। n में से माइनस करेंगे हम इसको, जो हमने अभी वैल्यू निकाली है डेल अपॉन में डेल बाई mdx की। तो n की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। n की वैल्यू है y माइनस a²x अपॉन में x² प्लस y², और हमारी इसकी वैल्यू क्या आई है वो भी देख लेते हैं। इसकी वैल्यू भी यही आई है, तो ये नेगेटिव में आई है, ये वैल्यू नेगेटिव में आई है, और हमने एक बार माइनस और करना है क्योंकि इसमें से पूरी टर्म को माइनस करना है, यानी ये वैल्यू माइनस और माइनस a²x अपॉन में x² प्लस y²। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जुड़ के, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब इसका हमने क्या करना होता था, विद रिस्पेक्ट टू y क्या करते थे हम, इंटीग्रेशन करते थे। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो हम पहले कर चुके हैं, तो y का कर देंगे हम इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा y²/2, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये हमने 3 स्टेप्स में इसका काम कंप्लीट किया। अब क्या करना होता था, इक्वेशन नंबर 1
प्लस इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू सी कांस्टेंट। तो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू क्या आई थी, हमारी इक्वेशन नंबर जो 1 थी वो ये रही, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में वाई प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी। ये इसका होगा फाइनल सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म बनाई, वहाँ से हमें एम और एन मिल गए, ये हमारे एम और एन आ चुके हैं। फिर हमने चेकिंग की क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं, तो एग्जैक्ट के लिए इसका डिफ्रेंशिएशन किया पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, और किया भी कौन सा है मेथड हमने यूज़, u अपॉन में v मेथड लगाया यहाँ पे, या फर्स्ट अपॉन में सेकंड जो करते हैं तो v की पहले स्क्वायर कर देते हैं, फिर v को स्किप u का डिफ्रेंशिएशन और फिर u को स्किप और v का डिफ्रेंशिएशन। तो फिर यहाँ पे काम जो चल रहा है वो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, बस ये ध्यान रखना है आपने। दोनों वैल्यूज सेम आई है, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू हुआ है। इसमें हमने सबसे पहले एम डी एक्स निकाला टेकिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट, ध्यान रखना है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आया वो टेन इनवर्स एक्स अपॉन में वाई, और साथ में बाहर क्या आया 1 बाय वाई। ये मैंने आपको पहले भी बताया कैसे निकाला हमने, वही फॉर्मूला ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला लगा के किया था। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ये निकली है पहली इक्वेशन नंबर 1। अब इसी का ही विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में काम हो रहा है, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है, ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले इसका तो जीरो ही हो जाएगा। इसका जब हमने किया तो पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है मैंने वो लगाया है, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, फिर इस एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दिया और इसको सोल्व किया, तो ये वैल्यू आपकी फाइनल वैल्यू आई है। इसको फिर हमने उसमें से माइनस करना है, एम डी एक्स एन में से माइनस करना है इस वैल्यू को। तो ये हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया सिर्फ एक ही टर्म बच गई हमारे पास वाई वाली, तो इसका इंटीग्रेशन हमने इजीली कर दिया वाई स्क्वायर बाय 2 और ऐड कर दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। थोड़ा सा ये डिफरेंट एग्जांपल है, बाकी एग्जांपल से थोड़ा अलग एग्जांपल था, तो ये आपको एग्जांपल मैंने करवा दिया। तो ये एग्जांपल है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और ये यहाँ पे ये ख़त्म हुआ है। तो आज हमने 2 एग्जांपल्स किए, एक एग्जांपल आप लोग खुद ट्राई करें। क्या है एग्जांपल? एग्जांपल है y sin 2x dx माइनस 1 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये एग्जांपल है, इसमें ये आपका m है। अब n का ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन है तो ये साथ में ही लेना है आपकी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास प्लस होता है, तो ये नेगेटिव जो है वैल्यू साथ में आएगी। m की वैल्यू तो y sin 2x होगी और n की वैल्यू होगी माइनस 1 प्लस में वाई स्क्वायर और साथ में प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। इसको पूरे को अलग ब्रैकेट में रखिए। ये वैल्यू जो होगी आपकी नेगेटिव होगी पूरी की पूरी। तो एग्जैक्ट की चेकिंग आप खुद कर लेना, क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं, और ये एग्जैक्ट होगी। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एम डी एक्स, यानी इसकी वैल्यू निकालेंगे जो कि क्या आ जाएगी y कोस 2x बाय 2। फिर इसी का ही विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये y सीधा 1 हो जाएगा और कोस 2x बाय 2 आ जाएगा। और इसको फिर आपने n में से माइनस करना है, n में से माइनस करेंगे और फिर ये इक्वेशन नंबर 1 है। और n में से माइनस करने के बाद जो भी टर्म आएगी उसका विद रिस्पेक्ट टू y क्या कर देना, इंटीग्रेशन करके दोनों को ऐड कर देना। तो ये एग्जांपल आप लोगों ने कंप्लीट करना है। मैंने बस आपको हिंट दे दिया कि कैसे इसको स्टार्ट करना है। मेथड सारे एग्जांपल्स में सेम ही रहेगा। जब भी क्वेश्चन में
आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी तो क्वेश्चन को कंप्लीट करने का एक ही प्रोसीजर है ये। जब एग्जैक्ट नहीं होगी तब इसका मेथड कुछ और होगा, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लासेस में उसी पे ही बात होगी। अब हमारी जो 2 क्लासेस थी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने पे थी। इसके ऊपर आज जो एग्जाम्पल किए हमने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, और नेक्स्ट क्लासेस में जो हम एग्जाम्पल्स करेंगे वो इक्वेशंस जो होंगी पहले एग्जैक्ट नहीं होंगी, उसको रिड्यूस करेंगे एक्स में एग्जैक्ट में, और फिर हम क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे इस मेथड से या जो भी मेथड होगा हमारा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे और नया मेथड सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।